हम सभी बच्चे 2 युगों से, द्वापर से पिता परमात्मा को पुकारते आए, हे प्रभु हमें नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाओ। उससे पूर्व भक्ति मार्ग में हमने अनेकों शास्त्र पढ़े, गुरुओं की मत पर चले, फिर मनुष्यों की मत पर चले। उससे भी हमें जब पूरा सहारा नहीं मिला तो अपनी मन मत पर चले। लेकिन चारों मतों के बाद भी क्या हुआ, और ही हमारी अधोगति हो गई। अब बाप जब इस समय आते हैं, हमको पहचान देते हैं कि बच्चे तुम सत्यों में इतने श्रेष्ठ महान देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पुण्य आत्मा थे। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, सूर्यवंशी बने। अब मैं आया हूं तुमको फिर से सूर्यवंशी देवता बनाने के लिए। तो बाबा ने आकर के हमें अपनी श्रीमत दी है, जिससे हमारी चढ़ती कला होती है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे इस समय पर तुम पिछले जन्मों के पाप कर्म जो तुमने द्वापर युग से किए हैं, माया से के वशीभूत होकर के अब उसको भस्म करने का समय अभी ही है। तो बाबा ने सहज योग सिखाया है और यही कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह और देह के धर्मों को भूल करके मेरी एक शरण में, अर्थात मेरे को याद करो। तो गीता का सबसे पहला बाप ने हमको जो लेसन दिया कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम शुद्धात्मा हो। आत्मिक स्मृति में रहने से ही बाप याद आएगा। आत्मिक स्मृति में रहने से ही अपने आप धारणाएं होती है। आत्मिक स्मृति में रहने से ही सारे ये भूत भाग जाते हैं। जैसे छोटा सा दिया जलाने से अंधकार अपने आप ही भाग जाता है। केवल आत्मिक स्मृति में आने से ही ये सारे गुण हमारे पास आ जाते हैं। लास्ट में जो पेपर होता है वो होता है अभिमान। मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने मोह को जीत लिया, तब लास्ट में अहंकार। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम देही अभिमानी बनोगे, आत्मिक स्थिति में रहोगे, ये अहंकार का भूत भी भाग जाता है। क्योंकि आत्मा की बुद्धि में पूरा समा जाता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है ये शिव बाबा की ही देन है। इससे पहले मेरे पास कहाँ था? जितने गुण, जितने शक्तियां, जितने भी वरदान मिले हैं, ये तो परमात्मा बाप ने, हमारे प्यारे बाबा ने हमें गिफ्ट दी है। तो परमात्मा की देन को अपना समझ लेना, ये तो भगवान का, परमात्मा का अपमान है और देहाभिमान है। तो बाबा हमको बुद्धिमानों की बुद्धि आकर के सारे रहस्य बताते हैं। इसलिए कहा लास्ट का जो पेपर है वो है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। मोह अपनी देह के संबंध, देह के पदार्थ, अनेकों बातों से, अनेकों जगह हमारी बुद्धि की तारें जुटी होती। तो जब बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाता है कि ये सब कुछ शिव बाबा का ही दिया हुआ है, मेरा नहीं है, लास्ट में फिर मोह भस्म होता है और एक शिव बाबा की याद में टिक जाते हैं। वास्तविकता में समझ में आ जाता है कि मेरा परम मित्र, परम सखा, परम साथी शिव परमात्मा है, मेरा बाप है। और उसी में ही सारे सुख हमें समाये हैं। ब्रह्मा बाबा भी अनुभव सुनाते हैं कि लास्ट में ब्रह्मा बाबा भी बाबा की याद में रहते रहते यही उनके मुख से शब्द निकले, बच्चे शिव बाबा के संस्कार मेरे अंदर आ गए, मुझे लगता है मैं सारी सृष्टि का पिता हूँ, मैं ही सबको देने वाला हूँ। क्योंकि बाबा के साथ रहते रहते मेरे अंदर भी संस्कार आ गए। तो जिसके साथ रहेंगे, संग रहेंगे, उसका रंग तो अवश्य लगेगा लगेगा।
तो शिव बाबा की याद में रहने से, बाबा का संग करने से, बाबा के जितने भी गुण हैं, जितने भी शक्तियां हैं, वो उनका रंग हमारे ऊपर लग जाता है। तो इस समय पर इसलिए बाबा बार बार सबसे पहले ये कहते हैं, बच्चे निराकारी बनने से ही तुम निर्विकारी बनोगे और निरअहंकारी बनोगे। तो ब्रह्मा बाप ने भी, मातेश्वरी माँ सरस्वती ने भी सबसे पहले पाठ निराकारी स्थिति में रहने का किया, तो अपने आप ही बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां आ गई और सदा ही वो खुशियों में रहे। मम्मा बाबा का सदा बुद्धि का जो तीसरा नेत्र था सदा खुला हुआ रहा और पूरे के पूरे बाप समान थे, निरअहंकारी थे, निर्विकारी थे। उनके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते थे, उनकी आभा दिखाई देते थे। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सोचो कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो और यही बुद्धि में रखो कि मैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हूं। कल भी बाबा ने कहा, जब आप सोचोगे मैं उच्च आत्मा हूं, तब आपके मन के संकल्प भी ऐसे होंगे और कर्म भी ऐसे होंगे, मुख से शब्द भी ऐसे हैं। तो अभी हमको यही बुद्धि में रखना है कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, ईश्वरी संतान, गॉडली स्टूडेंट हूँ और शिव पिता परमात्मा का लाडला सिकिलदा बच्चा।